हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और अपने इस आर्ट वाले चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बेसिकली बात करने वाला हूं आप लोगों से। जैसे कि मैंने अपने दूसरे चैनल पे, जो कि आर्ट से रिलेटेड चैनल है, उस पे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम एक हाइपर रियलिस्टिक आर्ट वर्क की एक सीरीज़ करने वाले हैं। तो बस ये उसी की एक शुरुआत है, एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है ये बेसिकली। और यहाँ पे इस पर्टिकुलर सीरीज़ में हम बात करने वाले हैं बहुत ही अमेजिंग अप्रोचेस के बारे में जो कि हाइपर रियलिज्म में यूज़ होते हैं, और कैसे एक मतलब अल्ट्रा रियलिस्टिक टू हाइपर रियलिस्टिक अप्रोच कैसे ऑप्ट किया जाता है। क्योंकि हाइपर रियलिस्टिक अपने आप में बहुत जब भी आप बोलो कि हाइपर रियलिस्टिक, तो फिर कोई कुछ कहने लगता है कि हाइपर रियलिस्टिक नहीं है और हाइपर रियलिस्टिक हो सकता है। सो हम उस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहते। मैं उस प्रोसेस को आपको बताना चाहता हूँ कि जो हम उसमें यूज़ करते हैं, ठीक है, तो आप रिज़ल्ट आप कितनी भी ज़्यादा अमेजिंग ला सकते हो जितना ज़्यादा आप टाइम दोगे इसमें। क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर हाइपर रियलिस्टिक में कुछ है तो वो है आपका टाइम, आपका पेशेंस। अगर ये दो चीज़ें आपके पास हैं अच्छे से, तो आप कितना भी रियलिस्टिक चीज़ें बना सकते हो। जस्ट कि आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, वो स्किल्स मैं आपकी मदद करूँगा। टाइम भले मैं उतना ना दे पाऊँ, क्योंकि यू नो कि मैं काफ़ी चीज़ों में इन्वॉल्व रहता हूँ, तो मैं इतना टाइम नहीं दे पाऊँगा। इसमें बेसिकली पूरे दिन का टाइम चाहिए होता है, उतना टाइम ऑब्वियसली मैं नहीं दे पाता हूँ। लेकिन मैं ये कोशिश ज़रूर करूँगा कि आपकी एक एक जो इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स हैं वो सब कुछ सब इंक्लूड करूँ। इसीलिए हम दोनों चैनल की मदद लेंगे, मतलब इस चैनल की, आर्ट वाले चैनल की, और जो दूसरा चैनल है मेरा, जो कि ब्लॉग चैनल से शुरू हुआ था बट अभी वो आर्ट चैनल, आर्ट टॉक चैनल पे कन्वर्ट होता जा रहा है। मतलब इट्स ऑल अबाउट माय लाइफ एंड आर्ट एक्सपीरियंसेस जो हैं हमारे, जो स्टाइल है, जो वर्क का कल्चर है, आर्ट का, सब कुछ हम वहाँ डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी आपको क्या बता रहा था कि हम दोनों चैनल की मदद लेंगे। इस चैनल पे मैं बात करूँगा प्रैक्टिकल अप्रोच की, कि क्या प्रैक्टिकल तरीके हैं, क्या क्या टेक्निक्स हैं, क्या टूल्स हैं। और उस चैनल पे मैं बात करूँगा उसके थ्योरी पार्ट की, मतलब जो बैक स्टेज वाला काम होता है, आपको थ्योरेटिकली थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा कि क्या जो मैंने अभी आर्ट वाले चैनल पे बोला उसके पीछे का साइंस क्या है, वो बताने की कोशिश करूँगा। क्योंकि सारी चीज़ें एक जगह पे एक्यूमुलेट होना भी डिफ़िकल्ट है। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि यहाँ पे प्रैक्टिकल हमारी बातें होंगी और वहाँ पे हमारी बातें होंगी जो थ्योरी पार्ट पे होंगी। तो कैसा लगा आपको ये आइडिया, मुझे ज़रूर बताइएगा। अभी मैं सबसे इनिशियली आपसे मैं बता देता हूँ कि क्या क्या टूल हम लोग यूज़ करने वाले हैं इस हाइपर रियलिस्टिक सीरीज़ में। और टूल्स में सबसे पहले, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपके पास कोई भी पेंसिल हो चलेगा, आपके पास कोई भी इरेज़र हो चलेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर हाइपर रियलिस्टिक में कुछ है तो वो है पेपर। आप कौन सा यूज़ कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, बहुत ही माइन्यूट चीज़ है। तो मैं सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ पेपर के बारे में। आई एम जस्ट गोइंग टू पुट दैट कैमरा इनटू एक्शन सो दैट यू कैन सी ऑल द थिंग्स व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू ओवर हियर। लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट की मटेरियल, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि कौन सा आपको आर्ट का पेपर यूज़ करना है, इसमें कौन सा ड्राइंग का पेपर हो जो यूज़ हो। तो अब जैसे मार्केट में कई टाइप के पेपर्स अवेलेबल हैं, लेट्स से रफ पेपर, कार्ट्रिज पेपर, ठीक है, देन टेक्सचर्ड पेपर, ठीक है, एंड देन स्केचिंग पेपर, नॉर्मल स्केचिंग पेपर, ठीक है, मीडियम टेक्सचर्ड पेपर, ठीक है, मीडियम टूथ पेपर, देन स्मूथ पेपर, ठीक है, ब्रिस्टल पेपर, तो और आइवरी शीट्स, ठीक है। ये सारे के सारे जो पेपर हैं, इस टाइप के पेपर आपको मिल जाएंगे मार्केट में। टोन पेपर्स हैं, उसके बाद फिर अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग मीडियम के लिए वाटर कलर पेपर्स हैं, वो सब तो खैर अलग बात हो गई। लेकिन ड्राइंग के लिए अगर मैं बात करूं तो अभी मार्केट में 6 से 7 टाइप के पेपर्स अवेलेबल हैं। और लोकल मार्केट में आपको जो मिलते हैं वो हैं कार्ट्रिज पेपर एंड आइवरी पेपर। मतलब आइवरी पेपर जो होता है वो थोड़ा सा कम टेक्सचर्स के साथ होता है, उसमें टीथ नहीं होते, टेक्सचर नहीं होते। और जो रफ पेपर है, जो कार्ट्रिज पेपर है, उस पर टीथ होते हैं, टेक्सचर्स होते हैं, छोटे छोटे आपको दिखेंगे, फील होंगे। अब हाइपर रियलिस्टिक के लिए, खासकर इस सेगमेंट के लिए, आपको रफ पेपर उतना एक्यूरेट या उतना बेहतर रिजल्ट्स नहीं देगा जितना कि आपको स्मूथ पेपर देगा, ठीक है। स्मूथ शेडिंग नज़र आनी चाहिए, बिल्कुल एक भी स्पॉट नहीं होना चाहिए, अनइंटेंशनल नहीं होना चाहिए। इंटेंशनली आप खुद से क्रिएट करो, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट पेपर की तरफ से कोई एक सपोर्ट नहीं होना चाहिए कि जो एक टेक्सचर नज़र आए या कुछ ऐसा टीथ नज़र आए। इसके लिए चाहिए आपको, जितना आपका पेपर पे कम टेक्सचर होगा उतना ज़्यादा आप बेहतर हाइपर रियलिज्म कर पाओगे। जैसे कि कोई स्मूथ पेपर, जैसे कि आइवरी पेपर्स, ठीक है, मार्केट में जो अवेलेबल है, या फिर कोई अच्छी क्वालिटी का स्मूथ पेपर जिसको हम ब्रिस्टल पेपर भी बोलते हैं, जो कि मार्किंग वगैरह के लिए यूज़ होते हैं। ब्रिस्टल स्मूथ पेपर जो है वो
इज़ द बेस्ट पेपर जो मेरे एक्सपीरियंस में है अभी तक फॉर हाइपर रियलिस्टिक या अल्ट्रा रियलिस्टिक ड्राइंग्स। तो मैं दिखाता हूँ कैसे रिजल्ट्स बेसिकली एक्सपेक्ट होते हैं। जो मैंने कुछ आर्ट वर्क्स किए थे इन पेपर्स पे वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है बेसिकली वो पेपर जो मैं आपको बता रहा था। दिस इज़ द ब्रिस्टल पेपर, स्ट्रैथमोर ब्रिस्टल स्मूथ पेपर, स्मूथ सरफेस, एंड दिस इज़ ब्रिस्टल स्मूथ। एक ब्रिस्टल वेलम भी आता है, बट वेलम इज़ बेसिकली हैविंग अ टेक्सचर, और वो चारकोल के लिए बहुत अच्छा पेपर है। तो दिस इज़ व्हाट मीन्ड फॉर द स्मूथ रियलिस्टिक ड्राइंग्स। और जो मैंने इसमें कुछ वर्क किए थे वो भी मैं आपको यहाँ पे साइड में दिखा देता हूँ। आपको दिखाता हूँ पास से इस पेपर की थोड़ी सी क्वालिटी, जिससे आपको समझ में आएगा कि क्या मैं एक्चुअल में बात कर रहा हूँ आपसे। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ जो मैं आपको बात बता रहा था। जैसे ये देखिए रफ पेपर है, ठीक है, तो इसके जो टेक्सचर्स हैं वो आप देख रहे होंगे कि रफ़ हैं, बहुत ज़्यादा रफ़ हैं, बट ब्यूटी वाइज बहुत ही खूबसूरत है ना। ये नहीं है कि इसमें आपने ब्यूटी नहीं अचीव की या कुछ उसमें कोई कमी रह गई, वो सब कुछ आपने अचीव किया। बट रियलिज़म में जैसे कि ये है, ठीक है, ये एक मेरा ही बनाया हुआ पोर्ट्रेट है जो कि रियलिस्टिक वर्क के ऊपर है। तो ये देखिए बिल्कुल बहुत ज़्यादा रियलिज़म है इसमें, है ना, मतलब अल्ट्रा रियलिज़म या हाइपर रियलिज़म जैसा कुछ इफेक्ट डालने की कोशिश की गई है, ठीक है। बट अभी ये बहुत और इस पर काम किया जा सकता है, मतलब इस पर और लेयर्स लगा करके हाइपर रियलिज़म तक अचीव किया जा सकता है। लेकिन हाँ, ये एक बेस लेयर ज़रूर है। और इसमें अब आप अंतर समझ पा रहे होंगे जो मैं आपको कहना की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें जो है वो स्किन जो है बहुत ज़्यादा स्मूथ क्रिएट करने की कोशिश की गई है, और एक एक डिटेल निकालने की कोशिश की गई है, निकाल के लाने की कोशिश की गई है, जिस पे बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। आइज़ के सराउंडिंग में हो या लिप्स पे हो, हर जगह पे डिटेल्स निकालने की कोशिश की गई है। यहाँ पे वैसा नहीं होता, यहाँ पे ऐसे एक एक डिटेल नहीं निकल जाती। यहाँ काम किया जाता है लाइट और शेड्स के ऊपर, और पेपर अपने आप इतने ज़्यादा टीथ होने की वजह से पेपर के ऊपर वो अपने आप एक स्किन का टेक्सचर क्रिएट कर देता है, ठीक है। आपको स्किन का टेक्सचर निकालने की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ पे आपको स्किन का टेक्सचर निकालने की ज़रूरत होती है, अदरवाइज़ ये बिल्कुल प्लेन सा नज़र आएगा, 3 डायमेंशनल नहीं निकल के आएगा। सिमिलरली जैसे ये है, इसमें कम से कम इफेक्ट किए गए हैं। ये मिनिमलिस्टिक आर्ट वर्क स्टाइल है जिसमें कम से कम पेंसिल का यूज़ किया है। ये पूरा सरफेस देख रहे हैं बिल्कुल वाइट है, और इधर कुछ शेड्स क्रिएट किए गए, तो ये पूरा का पूरा अपने आप इफेक्ट निकल के आया। और ये मोस्टली चारकोल वर्क है, ग्रेफाइट बहुत कम जगह यूज़ हुआ है। तो अब यहाँ अलग इफेक्ट है, लेकिन ये भी स्मूथ पेपर पे है। तो जब भी हमें इस टाइप का स्मूथ फिनिश्ड आर्ट वर्क चाहिए होता है जिसमें हम खुद से स्किन को क्रिएट करें, टेक्सचर को क्रिएट करें, वहाँ हम रफ टेक्सचर्ड पेपर्स नहीं लेते और स्मूथ सरफेस पेपर लिया जाता है, जो मुझे लगता है मैंने समझा दिया आपको बहुत अच्छे से और दिखा भी दिया कि इस तरह से देखो यहाँ पे रिजल्ट्स को ऑप्ट करने की कोशिश की जाती है, जो कि ये वाले में ऑलरेडी ये टेक्सचर्स रहते हैं तो रफ़ दिखता है पोर्ट्रेट, बस इतना ही डिफरेंस है। तो मुझे लगता है मेरे बात आपको समझ में आ गई होगी। जो मटेरियल्स मैंने आपको बताया है कि ये अगर आपको करना है तो आपको ये पेपर होना चाहिए। अब आप लोग जिसमें से जो लोग ये सोच रहे हैं कि उनके पास तो बहुत इतने अफोर्ड करने के, इतने महंगे पेपर खरीदने के ऑप्शंस नहीं हैं, तो दे कैन ऑप्ट फॉर आइवरी पेपर अगर हाइपर रियलिस्टिक जैसा कुछ करना है तो। बट आई डोंट रिकमेंड टू यूज़ आइवरी पेपर्स अलॉट बिकॉज इट्स नॉट ऑफ दैट क्वालिटी जो कि बहुत दिनों तक रिटेन्ड हो सके। तो एक अच्छा पेपर होना चाहिए। जब आप इतनी मेहनत करके बना रहे हो तो सारा का सारा इन्वेस्टमेंट जो है वो आपका पेपर की तरफ हो, दैट वुड बी नाइस रादर दैन कि आप पेंसिल्स पे, पेंसिल आपकी अप्सरा भी चलेगी, ठीक है, पेंसिल आपकी एकदम नॉर्मल लो क्वालिटी वाली पेंसिल 6 रुपये वाली पेंसिल भी काम करेगी, बट पेपर आपका अगर अच्छा होगा तो डेफिनेटली रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, पेंसिल फिर जैसे भी हो। फिर और भी ऑल्टरनेटिव जो हैं वो मैं बात करूँगा और दूसरे चैनल पे भी बात करूँगा कि और ऑल्टरनेटिव क्या है और कैसे हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं। अभी मैंने आपको पेपर के बारे में आज बता दिया है कि कौन सा पेपर आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इसके जो होगा एपिसोड उसमें मैं बात करूँगा पेंसिल्स और पेंसिल्स के थ्रू कैसे शेड करना है, दोनों चीज़ों को कवर कर लेंगे एक ही बार में, और कैसे चारकोल्स एंड ग्रेफाइट को साथ में यूज़ कर सकते हैं इसी हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग की टेक्निक्स में। लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, सारा मज़ा ख़त्म हो जाएगा, तो मैं ये बताऊंगा नेक्स्ट एपिसोड में। ब्रिस्टल स्मूथ सरफेस पेपर आप किसी भी कंपनी का परचेज़ कर सकते हो, जो भी आपको अवेलेबल हो, ब्रूस्टो का हो, कैंसन का हो, कैंसन के भी आते हैं, क्लैरिफॉन्टेन के भी मिल जाते हैं आपको ब्रिस्टल पेपर, बहुत सारी कंपनियाँ, बहुत सारे फैब्रियानो के भी आते हैं ब्रिस्टल स्मूथ सरफेस पेपर। तो आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो, और अगर कुछ भी ना मिले तो आइवरी पेपर से स्टार्ट कर लेना, क्योंकि आइवरी पेपर भी स्मूथ पेपर होता है। लेकिन अगर आप बाहर हाँ, एक और बात,
अगर आपको कोई भी पेपर ना मिले, आइवरी भी नहीं मिलता है, तो आप कोई भी चार्ट पेपर ले लेना। चार्ट पेपर अगर आप मार्केट में जाओगे परचेज़ करोगे तो चार्ट पेपर आपको मिल जाएगा। आई होप कि आज आपको फर्स्ट पार्ट इसका समझ में आया होगा, एंजॉय किया होगा आपने इसको। सेकंड पार्ट भी जल्द ही लाने की कोशिश करूँगा, जिसमें हम आगे की फर्स्ट स्टेप जो होता है, शेडिंग कैसे की जाती है, मतलब पेंसिल कैसे यूज़ की जाती है और शेडिंग कैसे की जाती है, इस बारे में बात करूँगा। तो फर्स्ट पार्ट आई होप आपने एंजॉय किया होगा, इसका सेकंड पार्ट भी जल्द आएगा। इसके दौरान में, इसके बीच में जो दूसरा चैनल है उसकी मदद लेकर थ्योरी पार्ट को भी समझेंगे। तो सबसे पहले अभी आपको ये करना है कि दूसरे चैनल को भी जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पे जो डिटेल्स आएंगी वो अगर आपने मिस कर दिया तो इस पूरी सीरीज़ का मज़ा आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि दूसरे चैनल पे सब्सक्राइबर गेन करने के तरीके हैं ये, तो भैया हैं, तरीके हैं, तो क्या प्रॉब्लम है, सब्सक्राइब भी तो करना है। सब्सक्राइब करने में तो आपका कुछ लॉस नहीं होता ना। सब्सक्राइब करोगे तो हमारी कम्युनिटी बढ़ेगी, सब कुछ फ़ायदा अल्टीमेटली आपको ही है, क्योंकि वॉच आवर्स बढ़ेंगे। अगर मैं एक ही चैनल को लेकर चलूँगा तो यहाँ पे सब कुछ बता पाना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ज़्यादा थ्योरी वाली चीज़ों में जाते हैं तो लोग बोलते हैं आर्ट बताओ। इसलिए दूसरे चैनल का फ़ायदा ये है कि वहाँ पे हम थ्योरी वाली चीज़ें भी डिस्कशन कर सकते हैं। सो दिस इज़ द आइडिया अबाउट इट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल ऑल्सो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल। अगर नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जो वीडियो डाला है उसको लाइक ज़रूर कर देना। Thank you so much. Love you all. Bye.